बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, welcome to my YouTube channel ADILRAZZAQ.physics where learning brings happiness. Dear students, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपकी इफेक्टिव रिवीजन और कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्पफुल हो रहे हैं तो काइंडली इनको लाइक कीजिए और इनको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप मेरा फेसबुक पेज ADILRAZZAQ.physics भी लाइक कर लें, वहाँ पे आपको स्टडी रेलेवेंट डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगे काइंडली अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप अपने कीमती टाइम में से मुझे सिर्फ 20 मिनट्स दें ताकि मैं आपको पूरा लेक्चर इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करवा सकूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे स्टूडेंट्स की भी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। अब हम बढ़ते हैं MCQs की जानिब। The unit of electric charge is, so dear students, SI unit of electric charge is coulomb, so the right option will be the Charlie option. Static charge creates, dear students, इस ऑब्जेक्टिव को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो याद रखिएगा कि स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, so alpha option will be the right option. How many electrons are present in 1 coulomb charge? Dear students, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है जो कि होता है Q = Ne। अब Q है 1 कूलम चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने मालूम करने हैं, जबकि E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अब N के लिए Q/E करें, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.2 10⁻18। सो देयर आर 6.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कूलम लॉ जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए इस्तेमाल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्ज्ड बॉडीज ऑन वन अनदर ओबेज कूलम लॉ प्रोवाइडेड दैट। अभी ये पिछले MCQs की ही एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपके पास जो पॉइंट चार्ज है वो किस तरह का होता है। सो देखिए डेल्टा ऑप्शन को, The linear dimension of charges is much smaller than distance between them। यही पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है और यही चीज यहाँ पर पूछी गई है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। द कांस्टेंट K इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये बुक की लाइन ही है कि K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। If the magnitude and distance between two charges becomes double, then the force between them becomes। ये देखिए dear students, from Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 over R square। When magnitude of charges becomes double and distance becomes double, तो F dash is equal to K 2Q1 into 2Q2 over 2R whole square। तो ये बन जाएगा आपके पास F dash is equal to 4K Q1 Q2 over 4R square। अब 4 से 4 कट करें तो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। हमें नजर आ रहा है कि ये K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ये तो F के इक्वल है। सो F डैश इज इक्वल टू F, इट मींस कि फोर्स विल रिमेन्स कांस्टेंट। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बिकम्स हाफ, देन कूलम फोर्स विल बिकम। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कूलम लॉ की इक्वेशन को इस्तेमाल करें, R डैश गोज टू R/2 क्योंकि उसने बोला है कि डिस्टेंस अब जो हाफ हो गया है। सो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R डैश होल स्क्वायर। अब आपके पास जो R डैश की वैल्यू है वो R/2 है, पुट करें तो आपके पास ये आ गया K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास F डैश आ गया 4K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं कि जो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है ये तो F के इक्वल है। सो F डैश इज इक्वल टू 4F, इट मींस दैट कि नाउ फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। चार्ज Q is divided into two parts which are kept some distance apart. The force between them will be maximum if the two parts are Q/2 each, Q/2 and 2Q/3, Q/4 and 3Q/4,
डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है और ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है। सो आपने इंतहाई गौर और तवज्जो के साथ इसको समझना है और आपने इसको नोट डाउन भी करना है। मैं इसका सोल्यूशन इंतहाई सिंपल और आसान करके समझाऊंगा शॉर्टकट के साथ, लिहाजा गौर से देखिएगा। अब जब हम एक चार्ज को डिवाइड करेंगे तो उसके दो पार्ट्स इस तरह से होंगे, Q एंड Q माइनस क्यू। वी नो दैट कूलम लॉ जो है वो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यूजिंग शॉर्टकट मेथड फॉर मैक्सिमम फोर्स। अब मैक्सिमम फोर्स तब आएगी जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये देखिए Q इज इक्वल टू Q माइनस क्यू, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, Q इज इक्वल टू 2Q आ गया, सो Q इज इक्वल टू Q बाई 2। It means that for maximum force a charge must be cut into equal parts. तो equal parts means Q by 2 each. So इस MCQ का right option होगा अल्फा ऑप्शन। The SI unit of permittivity is, हमें पता है कि K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught होता है, जबकि epsilon naught 1 over 4 pi K होता है, as 4 pi has no unit और unit of K जो होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेबल है, इस पर डिफरेंट मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कम से कम 1 है और ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। इसका आंसर कभी भी 1 से कम नहीं होगा। इट मीन्स कि इसका आंसर हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन यूनिटी होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कूलम लॉ की इक्वेशन है। ये वैक्यूम के लिए आ गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम किसी मीडियम को लेके आते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होती है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। भी हम पिछले एमसीक्यूज में चीज डिस्कस करके गए हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। सो एफ मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन एफ वैक्यूम। सो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डिक्रीजेस द फोर्स। इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने आ गया और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। Which of the following quantities the one that is vector in character is an? Electric field intensity एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ ई। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, या हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया गया क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया गया है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। जब हम इसको इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो ये बनता है वोल्ट पर मीटर। अब हमें पता है कि वोल्ट होता है जाउल पर कूलम और जाउल होता है न्यूटन मीटर। सो जब हमने वैल्यूज पुट की तो हम देख सकते हैं कि वंस अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम ही आता है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपको आएगा प्रूव करें न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो ये डेरिवेशन आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर लें। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं लास्ट एमसीक्यूज में बता कर गया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डैश इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस बाय सर्टेन डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब भी आपके पास दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड इन नेचर होंगी। ये आप देख सकते हैं, ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं। इसी तरह अगर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस होते तो उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। द टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप अपने सामने डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रा किए गए हैं जो किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द लाइंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल्स आर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं।
So right option will be the beta option. The electric field created by positive charges. तो dear students, positive point charge जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, ये आप एरोस की मदद से भी देख सकते हैं. सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन. द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये उसी एमसीक्यू का ही इनवर्स है. तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी. सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन. ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं. ERG इज यूज्ड टू डायग्नोज. डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है और ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन है. तो ये देखिए, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द रेटिना ऑफ द आई जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज विल बी द चार्ली ऑप्शन. ERG से हम डिजीजेस ऑफ आई डायग्नोज करते हैं. एंड ECG रिकॉर्ड्स डैश बिटवीन पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन. डियर स्टूडेंट्स, ये भी बुक की साइड इंफॉर्मेशन ही है और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. अब ये देखिए, एंड ECG रिकॉर्ड्स द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन. इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन. 1 जूल इज इक्वल टू, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग यूनिट कन्वर्जन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. अब हमें 1 जूल चाहिए, तो 1 जूल के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें. सो 1 जूल आ जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करके गए हैं लास्ट एमसीक्यूज. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10⁻19 कूलम होता है. ये वो एनर्जी है जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है जब वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है. सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये कंपैरिजन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती. ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स ने तमाम प्लैनेट्स को और जितने भी उनके मून्स हैं उनको होल्ड किया हुआ है. अब स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने इन सब को काबू में किया हुआ है. So we know that gravitational force does not depend upon medium. So right option will be the delta option. The charge on electron was calculated by. तो ये देखिए dear students, charge on electron was calculated by R.A. Millikan. So the right option will be the Charlie option. ये experimental setup है, ये equations आप देख सकते हैं. The charge determined by the Millikan's experiment is. तो ये देखिए dear students, equilibrium of forces का concept इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ से जो हमारे पास charge की equation बनती है वो है mg/d/v. So right option of this MCQs will be the Charlie. Photocopier and inkjet printers are the application of. Dear students, ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको फोटोकॉपियर का प्रिंसिपल समझाया गया है और यहाँ पर आपको इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग समझाई गई है. ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होकर स्ट्रिक होना होता है पेज के ऊपर. सेम यहाँ भी ऐसे ही है कि जब आपने प्रिंटिंग करवानी है, अनचार्ज पार्टिकल जो है वो पेपर के साथ स्ट्राइक करेगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो टूवर्ड्स गटर मूव कर जाता है. सो हम कह सकते हैं कि बोथ आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन. इन इंकजेट प्रिंटर्स द ड्रॉपलेट्स आर पास थ्रू. डियर स्टूडेंट्स, ये एक एनिमेशन के थ्रू मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है. ये देखिए, अब ये इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं यहाँ से चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से भी गुजर रहे हैं और आगे आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं. ये जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट्स दोनों से गुजर के फिर आगे या तो पेज पे स्ट्राइक करते हैं या ये चार्ज पार्टिकल्स हों तो ये गटर में मूव कर जाते हैं. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs विल बी द डेल्टा ऑप्शन. द ड्रॉपलेट्स आर पास थ्रू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. सेलेनियम इज एन. तो डियर स्टूडेंट्स, सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है. इट बिकम्स कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. इट बिकम्स इंसुलेटर इन द डार्क. सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन. इन एन इंकजेट प्रिंटर द चार्ज इंक ड्रॉप्स आर डाइवर्टेड बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट्स. अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वही आपके सामने एनिमेशन है. आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स की मदद से ये गटर में जा रहे हैं. जब हमें प्रिंटिंग नहीं करवानी होती तो ये जो चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं ये गटर की तरफ मूव कर जाते हैं. सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन. When vector area is held perpendicular to the field lines, then the magnitude of electric flux is. तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया.
ई ए कॉस थीटा। अब जब एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो, जो कि आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं। एंगल 90 डिग्री है, सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। When vector area is held parallel to electric field lines, the magnitude of electric flux is। तो डियर स्टूडेंट्स सेम वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि जब पैरेलल होता है तो एंगल 0 डिग्री होता है। अब cos ऑफ 0 1 होता है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द मैक्सिमम। ये आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वही डायरेक्शन वेक्टर एरिया की है, सो मैक्सिमम फ्लक्स correct option will be the alpha option। Electric intensity inside the hollow charge sphere is। तो डियर स्टूडेंट्स ये गाजीज लॉ की पहली एप्लीकेशन है। तो हमें पता है कि होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली ऑप्शन। The electric intensity near an infinite plate of positive charge will be। डियर स्टूडेंट्स ये अब आ गई सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ। ये देखिए, ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और ये उसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। अब जो एंड रिजल्ट है वो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। डियर स्टूडेंट्स इट इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाजीज लॉ। ये देखिए, ये आपके सामने अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं कि जिनके दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ये इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। अब आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज विल बी द अल्फा ऑप्शन। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R, सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज विल बी द डेल्टा ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज। तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आप मैथमेटिकल फार्मूले में देख सकते हैं, सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम और। तो डियर स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम फोर्स पर यूनिट चार्ज भी लिखते हैं। इसका मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने है, इसका यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर हम इसको इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखें तो ये देखिए, इसका जो यूनिट बनता है वो बनता है वोल्ट पर मीटर। अब जो वोल्ट है वो जाउल पर कूलम के इक्वल होता है और जाउल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। सो जब हमने वैल्यूज पुट की तो ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। तो इट मीन्स न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप प्रूव करें न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। सो आपके सामने ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो आपने इसी को ही प्रिपेयर करके एग्जाम में यही लिख देंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। इफ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी चार्ज बॉडी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। ये आप देख सकते हैं कि जब एक नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड अपवर्ड मूव कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। 1 वोल्ट इज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आया है और 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखिए 1 वोल्ट क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम टू मूव इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। सो 1 वोल्ट हो गया 1 जूल ओवर 1 कूलम। सो हम इसको कह सकते हैं 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। राइट ऑप्शन विल बी द अल्फा ऑप्शन। Absolute potential difference due to point charge of 1 coulomb at a distance of 1 meter is given by। Dear students यहाँ पर absolute potential difference का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है जिसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है KQ ओवर R। अब यहाँ पर चार्ज 1 कूलम दिया गया है, R 1 मीटर है, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है ये चैप्टर नंबर 12 की 12.10 न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हुआ है। सो आप इसको याद रखिएगा और इस न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs विल बी द डेल्टा ऑप्शन। कैपेसिटर में बी कंसिडर्ड एज अ डिवाइस फॉर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बातें मैंने समझाई हैं, अंडरलाइन की हुई हैं, देखिएगा। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इन इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर।
और तीसरा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर मैंने उसके फार्मूले लिख दिए हैं एनर्जी के। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके सामने है, तो इसका यूनिट बन जाता है जूल पर मीटर क्यूब। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम कंसेप्ट समझाया हुआ है कि एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस हैज सेम डायमेंशंस। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट MCQ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये देखिए, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। ये हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं और ये आपके सामने इसकी डायग्राम आ गई। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय। डियर स्टूडेंट्स सेम वही चीज़ है। अब ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म की सूरत में लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन बनती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, where A is area of plates, epsilon naught is dielectric medium and D is distance between the plates। ये आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हो। So right option will be the beta option। The ratio of C vacuum and C medium is equal to। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम के लिए हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और मीडियम के लिए होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। जबकि जो एप्सिलॉन R है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बच गया। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये C वैक्यूम के इक्वल होता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C वैक्यूम ओवर C मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन R। अब ये देखिए, एज एप्सिलॉन R इज ग्रेटर देन 1। सो यही वजह है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सो इस MCQ का यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा ऑप्शन। C वैक्यूम टू C मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन R। द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। डियर स्टूडेंट्स ये मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और ये उसके फार्मूले हैं एनर्जी के 1/2 CV², 1/2 QV, 1/2 Q² ओवर C। ये जो थर्ड फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MDCAT में भी आ चुका है, तो आप इन तीनों फार्मूलों को अपने पास नोट डाउन कर लें। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी बीटा ऑप्शन। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस charge and maximum charge on plate of capacitor at T is equal to RC is। तो dear students, T is equal to RC is called as time constant for a capacitor which determines the time for charge or discharge of a capacitor. During charging it is time in which approximates 63% of equilibrium charge deposited on the plates of capacitor। So यहाँ पर हमारे पास जो correct option होगा वो होगा बीटा ऑप्शन। ये वो टाइम है कि जिसके अंदर 63% चार्ज प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होता है। द टर्म RC हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। ये आपकी लास्ट एग्जांपल है, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में इसको सॉल्व किया हुआ है। यूजिंग यूनिट्स, रेजिस्टेंस होती है वोल्ट ओवर एम्पेयर, जबकि कैपेसिटेंस होती है कूलम पर वोल्ट, जबकि कूलम होता है एम्पेयर सेकेंड के इक्वल। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो आप देखते हैं कि वोल्ट से वोल्ट कट गया, एम्पेयर से एम्पेयर कट गया, तो पीछे सिर्फ सेकंड बचता है और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू RC। इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। RC हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और आपने चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा, अंडरलाइन भी किया होगा, और इस लेक्चर से आपके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हुए होंगे। तो आप अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वंस अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे की मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।